देखो बोर्ड पे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर बात किया जाए हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हम लोगों ने आदिकाल को पढ़ लिया है, जो कि हम लोग पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में बांटा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो चार भागों में अगर बात किया जाए, तो पहला भाग था हम लोग का आदिकाल, दूसरा था भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। तो अगर बात किया जाए चार कालों में, हम लोगों ने एक काल कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है आदिकाल। और आदिकाल जो है उसमें हम लोगों ने परमाल रासो, फिर सिद्ध साहित्य, फिर नाथ साहित्य के बारे में पढ़कर उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे नया एक काल के बारे में, जो दूसरा काल है, जिसको हम लोग बोलते हैं भक्ति काल, या फिर इसको बोला जाता है पूर्व मध्य काल। अगर पूछा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भक्ति काल को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे हम लोग कि इसको पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि भक्ति काल का टाइम पीरियड क्या है, यानी समय क्या है। तो भक्ति काल का 1375 से 1700 विक्रम संवत का टाइम पीरियड है। ठीक, अब थोड़ा बहुत आते हैं इसके बारे में, एक दो पॉइंट लिखेंगे कि भक्ति काल के बारे में कौन से व्यक्ति ने क्या कहकर पुकारा है, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यही बोला जाएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, पहला पॉइंट ये बनेगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा है। ठीक है, तो एक व्यक्ति हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, हैं अंग्रेज, लेकिन अब समझ लो कि अंग्रेज होकर हिंदी में बहुत रुचि लिए हैं और हिंदी में बहुत सारे वो लिखे हैं। ठीक, तो जॉर्ज ग्रियर्सन नाम के एक व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या कहा है हिंदी साहित्य को। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। क्या कहा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। इसका मतलब क्या है समझते हैं हम लोग। स्वर्ण मतलब सोना होता है, लेकिन यहाँ पे सोने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गोल्डन की बात हो रही है। ठीक है, गोल्डन पीरियड। लोग बोलता है ना कि ये तुम्हारा गोल्डन पीरियड है, तो लोग बोलते हैं ये हमारा गोल्डन पीरियड है, यानी स्वर्ण काल, यानी ऐसा समय जो क्या हो, जिसमें हमें केवल और केवल लाभ हो, ज्यादा खाली क्या हो, खुशी नसीब हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड यानी स्वर्ण काल। तो यहाँ पर बात किया जाए कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। और स्वर्ण काल का मतलब क्या हुआ कि हिंदी का विकास सबसे ज्यादा किसी काल में हुआ है, तो कौन सा काल में हुआ है, भक्ति काल में। और भक्ति से सबको, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, भक्ति मतलब कि किसी भी, कोई भी भगवान है या कोई भी देवता है, उनका क्या करना, भक्ति करना। ठीक, तो इसमें दोनों प्रकार के, बहुत प्रकार के लोग शामिल हैं, जैसे हिंदू वाले भी शामिल हैं, पंजाबी वाले भी शामिल हैं, मुस्लिम लोग भी शामिल हैं। ठीक है, जैसे कबीरदास वगैरह हो गए, मुस्लिम होते हुए उन्होंने भक्ति काल को आगे बढ़ाया। मलिक मोहम्मद जैसी हो गए, उन्होंने बढ़ाया। फिर आगे बोले तो मीर कासिम हैं, इन्होंने आगे बढ़ाया। हिंदी में अगर बात किया जाए, हिंदुओं की बात किया जाए, तो मीराबाई, सूरदास, ठीक, ये सब है, तुलसीदास है। और मुस्लिम में बात किया जाए तो रैदास जी हैं, कबीरदास जी हैं। ठीक, जिन्होंने भक्ति काल को क्या किया, बहुत आगे बढ़ा है। तो मतलब इस, ये जो हिंदी है दोनों तरफ से आगे बढ़ रहा था। एक हिंदू जो कवि थे उनको वजह से, उन लोगों की तरफ से, और दूसरा जो मुस्लिम लोग थे वो लोग, दोनों का फोकस यही था कि क्या करना, भक्ति करना। ठीक है, यानी अपने आराध्य को, जिसका जो आराध्य हो, आराध्य मतलब देवता, जैसे हिंदू लोग भी देवता को पूजते हैं, मुस्लिम लोग अपने अल्लाह को पूजते हैं, सिख लोग अपने जो गुरु नानक देव हैं उनको पूजते हैं। सब लोग भक्ति कर रहा था। हाँ, जिसका जो धर्म है, अपने धर्म के जो भी देवता देवी है उनका पूजा कर रहा था, और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था।
तो इस काल में यही हुआ है, भक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश किया गया है, और किसके माध्यम से? हिंदी के माध्यम से। इस वजह से हिंदी का स्वर्ण काल इसे कहा गया, क्योंकि हिंदी का विकास बहुत तेजी से इस काल में हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदू भी हिंदी पढ़ रहा था और मुस्लिम भी, मतलब सभी धर्म के लोग यहाँ पे हिंदी का पढ़कर उसका प्रचार, उसका विकास कर रहे थे। अब आगे बात किया जाए तो ये स्वर्ण काल हो गया। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण युग किसने कहा है? तो भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग, अगला आगे अगर बात किया जाए तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, स्वर्ण युग जो कहने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर, श्याम सुंदर दास। तो अगर बात किया जाए कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है, ठीक, यहाँ चीजें क्लियर हो गया। अब अगर आगे बात किया जाए तो भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगला पॉइंट अगर बनेगा तो भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोक जागरण काल कहने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब हम लोग कवि परिचय पढ़ेंगे तो इनके बारे में मुझे पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है। कौन है ऐसा व्यक्ति जो बता दे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? भक्ति करो, कोई है? नहीं, गलत सही कुछ भी बता सकते हो, पहली बार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर हजारी प्रसाद का जन्म स्थान, और इतना बता रहे हैं कि तुम लोग जितना भी लोग हैं यहाँ पे, उनके घर से मात्र 10 किलोमीटर के रेंज में है उनका घर, मुश्किल से 10 या 12 किलोमीटर, बोलिए तो 30-33 किलोमीटर पड़ गया। दुबे छापरा अगर किसी ने नाम सुना होगा तो हाँ, मतलब हम लोगों से बहुत नजदीकी है, 5-6 किलोमीटर दूरी है दुबे छपरा। दुबे छपरा गांव में जन्म लिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और समझ लो कि ये ऐसे कर कर गए हैं कि हिंदी में इनके बिना हिंदी अधूरी है। शुक्ल जी हो, द्विवेदी जी हो, दिनकर जी हो, कि हिंदी अगर पढ़ेंगे चाहे किसी भी चीज के लिए पढ़े तो इनका नाम आएगा ही आएगा। तो ये हमारे अपने ही बलिया जिले के थे, और बलिया जिले में भी कहाँ के? दुबे छपरा, जो हमारे बहुत नजदीकी है। अब अगला हेडिंग डालेंगे भक्ति काल का विभाजन, यानी भक्ति काल का हम लोग बंटवारा करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा। भक्ति काल नहीं, क है, आधा क है, कंफ्यूजन नहीं होना है, आधा क है। भक्ति काल का विभाजन, हाँ, यानी भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, इस बारे में हमको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए भक्ति काल का विभाजन, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे भक्ति काल। तो अगर बात किया जाए भक्ति काल का बंटवारा, तो 2 भाग में किया गया। कितने भाग में? 2 भाग में किया गया है। ठीक, तो यहाँ से अगर यहाँ से हम लोग बांट दें तो कितना हो गया? 2 हो गया। पहला अगर बात किया जाए तो निर्गुण, पहला अगर बात किया जाए तो निर्गुण, निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, दूसरा है
सगुण काव्य धारा। ठीक है, तो यहाँ चीजें क्लियर हो रहा है कि भक्ति काल को हम लोग कितने भाग में बांटे हैं, दो भाग में। एक का नाम है निर्गुण काव्य धारा, दूसरे का नाम है सगुण काव्य धारा। तो अगर किसी ने, बहुत पहले लोग सुनते थे लोग कि निर्गुण निर्गुण सुनते थे, ठीक, तो यही से निकला है निर्गुण। जो कबीरदास हो गए, रैदास हो गए, वो लोग निर्गुण वगैरह करते थे। ठीक, तो अगर बात की जाए, यहाँ तक किसी को डाउट है? भक्ति काल को दो भाग में, एक निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं, तो पूछा जाएगा कि इनको कितने भाग में बांट दिया गया है। तो निर्गुण काव्य धारा की अगर बात की जाए तो इसको भी दो भाग में बांट दिया। कितने भाग में? दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक, अब इसको कौन कौन से नाम से जाना गया है? तो एक है ज्ञानेश्वरी सखा। क्या है? ज्ञानेश्वरी सखा। ठीक है, या इसको बोलते हैं हम लोग संत काव्य। क्या बोलते हैं? संत काव्य भी बोला जाता है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। और दूसरा है प्रेम मार्गी सखा। दूसरा क्या है? प्रेम मार्गी सखा। ठीक, इसको बोलते हैं सूफी काव्य। इसको क्या बोलते हैं? सूफी काव्य। अब एक चीज समझ लो, तुम्हारे बुक में इतना डिटेल में तो नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ देगा पद्मावत के रचनाकार कौन है, ठीक, इंद्रावती के रचनाकार कौन है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे बुक में पूछा जाता है। ये सभी के सभी इसमें आएंगे। और ज्ञानेश्वरी सखा या संत काव्य पूछ दिया जाएगा, जैसे बीजक के रचना पूछ दिया जाएगा, साखी का पूछ जाएगा, शबद का पूछ दिया जाएगा, तो ये इसमें आ जाएंगे लोग। हाँ, संत काव्य में जैसे कबीर दास है, संत काव्य में आएंगे, दादू दयाल है, रैदास है, गुरु नानक देव है, ये सभी के सभी संत काव्य में है। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक चीज करके हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग एक एक चीज को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसको बोला जाता है, पहले को ज्ञानेश्वरी सखा और दूसरे वाले को प्रेम मार्गी सखा, जिसको हम लोग बोलते हैं सूफी काव्य। ठीक है, तो किसी ने सुना होगा सूफियों के बारे में, सूफी लोगों के बारे में सुने हो ना? तो सूफी लोग मतलब कि जो लोग, वो लोग भी भक्ति आराधना ही करते हैं लोग। ठीक है, मजार वगैरह पर कहीं पे जाओगे तो ये सब देखने को मिलता है सूफी लोगों को। ठीक, तो इसके बारे में जब हम लोग प्रेम मार्गी सखा पढ़ेंगे तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी कहानियां मिलेगी हमको पढ़ने की, उसमें इसको पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा निर्गुण काव्य धारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं सगुण काव्य धारा। तो इसको भी हम लोग दो भागों में बांट दिए हैं। ठीक है, एक है हमारा राम भक्ति सखा। क्या है? राम भक्ति सखा। ठीक है, जिसमें प्रभु श्री राम के भक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक, दूसरा है कृष्ण भक्ति सखा। कृष्ण भक्ति सखा। और यहाँ से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, हाँ, हाँ, तो उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे राम भक्ति सखा तो तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जब तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तुलसीदास जी के बारे में, और उनकी रचनाएं से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। और कृष्ण भक्ति शाखा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अष्टछाप के कवियों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो हमें ये पता चल गया कि भक्ति काल जो है, भक्ति काल जो है, इसको कितने भाग में बांट दिया गया है? दो भाग में, जिसमें है एक निर्गुण काव्य धारा, दूसरा है सगुण काव्य धारा। अगर बात किया जाए निर्गुण काव्य धारा को, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञानेश्वरी शाखा, जिसको बोलते हैं संत काव्य, और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा, जिसको बोलते हैं हम लोग सूफी काव्य। और अगर बात किया जाए सगुण काव्य धारा का, तो एक है राम भक्ति शाखा, दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें कृष्ण भक्ति शाखा, चाहे राम भक्ति शाखा, चाहे ज्ञानेश्वरी शाखा या प्रेम मार्गी शाखा, तो हमें पढ़ना जब होगा तो एक एक करके पढ़ेंगे। ज्ञान पहले इसको खत्म करेंगे, ज्ञानेश्वरी शाखा जिसको बोलते हैं हम लोग संत काव्य, जैसे इसमें कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे,
रैदास के बारे में पढ़ेंगे, गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे, दादू दयाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर सुंदरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर प्रेम मार्गी शाखा में पढ़ेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हंस जवाहिर के बारे में, फिर नूर मोहम्मद के बारे में, फिर कासिम शाह के बारे में, ठीक, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो राम भक्ति शाखा में पढ़ेंगे हम लोग तुलसीदास जी के बारे में। अब कृष्ण भक्ति शाखा की बात किया जाए तो अष्टछाप के कवियों हैं 8 कवि, ठीक है, उनमें जो महत्वपूर्ण है, हाँ, अष्टछाप के कवि, इसमें कृष्णदास, सूरदास होंगे, कृष्णदास होंगे, कुंभन दास होंगे, परमानंद दास होंगे, नंददास होंगे, ठीक, चतुर्भुज स्वामी होंगे। ठीक है, तो 8 कवि है और यहाँ से पेपर में आता है, तब जाके हम लोग का पूर्ण रूप से ये खत्म हो जाएगा। फिर आगे जो काल है वृत्ति काल, अब उसमें भी पढ़ेंगे हम लोग बिहारी, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। ठीक है, ऐसे चलते चलते चलेंगे। तो आज फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ज्ञानेश्वरी शाखा का डिटेल में पढ़ेंगे। अगर बात किया जाए ज्ञानेश्वरी शाखा में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो इसको लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पढ़ना जानकारी जरूरी होना चाहिए। तो पढ़ना है ज्ञानेश्वरी शाखा की अगर बात किया जाए कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कबीरदास। कबीरदास के बाद अगर बात किया जाए तो रैदास जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं रविदास। ठीक, अगर उसके बाद अगर बात किया जाए तो हम लोग पढ़ेंगे गुरु नानक देव के बारे में, गुरु नानक देव। ठीक है, फिर दादू दयाल, दादू दयाल के बाद अगर बात किया जाए तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, संत मूलक दास। संत मूलक दास बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इनका एक डायलॉग है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुल्का कह गए सबके दाताराम। यानी कि काम करना नहीं है, आराम से घर पे बैठे रहोगे तो खाना मुंह में आ जाएगा। ये आलसियों के कवि माने जाते हैं। ये लोग बहुत जो आलसी होते हैं उनके ये नहीं, मूलक दास को उनका मानना था कि अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो आराम से बैठे रहोगे तो तुमको भगवान खाना ला कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिना परिश्रम के खाना नसीब नहीं होता है। ठीक, तो संत मूलक दास। और बात किया जाए सुंदर दास, एक लास्ट है सुंदर दास। ये क्या, क्यों सुंदर दास है, इनके बारे में, हाँ, सुंदर दास थे, लेकिन ये जो महिलाओं जो मेकअप वगैरह करते इसके घोर विरोधी है सुंदर दास। मतलब बिल्कुल उनको पसंद नहीं था, इसी वजह से उनका नाम सुंदर, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, जो भी रीजन है। तो संत काव्य में हम लोग इतना पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, आगे जब चलाएंगे तो एक एक करके पढ़ेंगे।